आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। सोपोर में फौज और पुलिस की कार्रवाई। अंसर गज़वतुल हिंद के 4 बालाई वर्कर गिरफ्तार। हथियार भी बरामद करने का पुलिस का दावा। महबूबा ने गुपकार रिहाइशगाह कर दी खाली। खिंबर में बहन के निजी मकान में हुई मुंतकिल। 15 अक्टूबर को पीडीपी सदर को भेजा गया था नोटिस। भाजपा कारपोरेटरों ने एसएमसी मेयर को हिमायत ली वापस। रुकूमत का हुआ गलत इस्तेमाल। कहा श्रीनगर की आवाम के साथ हो रही है नाइंसाफी। सफाई कर्मचारियों का श्रीनगर में एहतजाजी धरना। मिनिमम वेजेस एक्ट और मुस्तकिल करने की दोहराई मांग। मुतालबात पूरे नहीं हुए तो सड़कों पर एहतजाज रहेगा जारी। ओटेको और नीलीपुरा के लोगों की देरीना मांग हुई पूरी। जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीमों का हुआ इफ्तिताह। लोगों ने महकमे जल शक्ति और डीडीसी मेंबरान का शुक्रिया किया अदा। और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने अंसार गज़वतुल हिंद नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 4 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करके हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि एक मुसद्दिक़ का इतला मिलने पर पुलिस और फौज ने सोपोर में एक नाका लगाया, जिस दौरान 2 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 10 गोलियां और 3 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जबकि मजीद पूछताछ के दौरान मजीद 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 10 राउंड गोलियों के और 11 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त शाहपुरा श्रीनगर के रहने वाले मुश्ताक अहमद भट्ट, पटगाम के रहने वाले इशफाक अहमद शाह, बरनाट बोनियार के अब्दुल मजीद कुमार और पटन के रहने वाले अब्दुल रशीद कुमार के बतौर हुई हैं। ताम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज गवर्नर इंतजामिया की हिदायत पर श्रीनगर के गुपकार इलाके में अलॉट सरकारी रिहाइशगाह को खाली करके वो खंबीर इलाके में अपनी बहन की एक निजी रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गई। रवामा की 1 तारीख को महकमा स्टेटस के डिप्टी डायरेक्टर ने महबूबा की रिहाइशगाह पर नोटिस चस्पा करते हुए हिदायत दी थी कि वो गैर कानूनी तौर पर सरकारी बंगले पर काबिज है। नोटिस में लिखा था कि वो 15 नवंबर तक इस रिहाइशगाह को खाली करे। मियाद गुजरने के बाद उन्हें मजीद 15 दिनों की मोहलत दी गई थी। महकमा स्टेटस के डिप्टी डायरेक्टर ने इस नोटिस में महबूबा मुफ्ती से मुखातिब होकर कहा था कि वो जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून 2020 के मुताबिक सरकार ने साबिक उज़राए आला को बगैर किराए की सरकारी रिहाइश न देने का कानून बनाया है, जिसके मुताबिक वो इस बंगले में गैर कानूनी तौर रिहाइश पजीर है। याद रहे कि महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के पास और सबसे महफूज इलाके गुपकार रोड पर वाक़ा इस बंगले में सन 2005 से रिहाइश पजीर थी। शख्सी दौर में तामीर किए गए इस सरकारी बंगले फेयरव्यू को सन 2005 में उनके वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को बतौर साबिक वज़ीर आला रिहाइश के लिए महकमा स्टेटस ने अलॉट किया था। वाज़ेह है कि इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के खनबल इलाके में भी वाक़ा महबूबा मुफ्ती की एक और रिहाइशगाह को खाली करने का नोटिस जारी किया है। महबूबा मुफ्ती समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरान को गवर्नमेंट क्वार्टर खाली करने का नोटिस भेजा गया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी कॉरपोरेटर नजीर गिलकार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएमसी के मेयर जुनेद मत्तू को हिमायत वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की तामीर और तरक्की के लिए जो रुकूमत वागुजार किए जा रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है और वो श्रीनगर को मजीद घोटालों से बचाना चाहते हैं। उसने बोला कि 2 पैसे के कॉरपोरेटर वो इस शहर के फादर ऑफ सिटी है, उसको मेयर को कहा जाता है फादर ऑफ सिटी। मुझे नहीं लगता है कि जो मेयर हो और पढ़ा लिखा हो उसको शोभा देता था उसने कॉरपोरेटर को कहा कि ये 2 पैसे के ये कॉरपोरेटर, उसको ये नहीं कहना चाहते जिन कॉरपोरेटर की वजह से वो मेयर कुर्सी पे बैठा है। और बीजेपी ने भी उस टाइम सपोर्ट किया था जब पहली बार जुनेद मेयर बना, तब हमने इसको सपोर्ट किया था। उस टाइम वसीला आए थे सजाद गनी लोन साहब, क्योंकि उस टाइम में पीसी में थे। उसके बाद इसको पीसी से निकाला गया, फिर हमने बीजेपी ने आदमी एजमात करके उसको मेयर कुर्सी से उतारा,
क्योंकि हमें तब भी लगा था स्कैम हो रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरी बार ये मेयर बना, तब वसीला आया अल्ताफ बुखारी, इसने अल्ताफ बुखारी की पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं फिर से मेयर बनूं। उस टाइम भी बीजेपी ने सपोर्ट किया और मेयर बनाया। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक हम जम्मू गए थे, वहां से मीटिंग हुई है, हम ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और ऑफिशियली हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम जुनैद मुत्तू को जो सपोर्ट हमने दिया था वो सपोर्ट हम वापस ले रहे हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप अदमी एतमियाद दायर कर रहा है वहां पे नो कॉन्फ्रेंस मोशन, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर को हम बचाना चाहते हैं। यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हालांकि सरकार पैसा दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, हाउसिंग डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है, हमारे पास अपना रेवेन्यू जनरेट है, लेकिन वो पैसा मिसयूज हो गया है, वो पैसा जाया हो गया है। हम एसीबी को लेटर लिखेंगे, हम विजिलेंस को लेटर लिखेंगे, विद प्रूफ हम देखेंगे अगर इस महीने अलॉटमेंट हुई, ये कैसे कह सकते कि पिछले महीने काम हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने खुद ही कमिश्नर से अप्रूवल के बाद इन लोगों ने चेंज ऑफ साइट की है, वो भी एक स्कैम है। चेंज ऑफ साइट कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने अप्रूवल भेजा है, लाल चौक हमें मैग्नामाइज करना है, आप लोगों ने चेंज ऑफ साइट करके दूर, वो भी स्कैम है। लिहाजा दूसरी बात, मेयर साहब ने कहा कि मैं कोई प्रिक्योरमेंट एजेंसी नहीं हूं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो कमिश्नर साहब करे। अगर इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो ये कैसे कहता है कि मुझे कॉर्पोरेटर ब्लैकमेल कर रहे हैं, इलीगलिटी पे साइन करो, जब ये खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि जनाब मैं तो इलीगल पे साइन नहीं करूंगा, वहां से कह रहा है कि मैं जनाब एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं हूं। अगर इसमें दम है, अगर इसमें गट्स है, ये एविडेंस दे, ये उस कॉर्पोरेटर का नाम बताए, किसने इसको बोला किस फाइल पे आप साइन करो, इसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है। नंबर 3, ये थोड़ा एसएमसी कॉर्पोरेशन में जो स्कैम हुए हैं उसको डाइवर्ट करने की है। सफाई कर्मचारियों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी धरना दिया और इंतजामिया और मुतलका हुकाम के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी सफाई कर्मचारियों का कहना था कि वो गुज़श्ता कई सालों से तनदेही से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ताम बदकिस्मती से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें SRO 64 के तहत इन्हें मुस्तकिल किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। आज का ये पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमने बार बार महकमा अकामत को यही मुताला किया कि हमें SRO 64 के तहत रेगुलर करो या मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, लेकिन आज तक जो हमारा मसला है वो अभी वो हल नहीं हुआ। हम मजबूर हो गई प्रेस गैलरी में आने का और हम यही मुतालबा करता है गवर्नर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कि मेहरबानी करके हमें गरीबों को इंसाफ दी। क्या क्या डिमांड सर? हमारा एक ही डिमांड है, SRO 64 के तहत रेगुलर करो या मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर मैम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल और डिमांड दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कि ये ऐसी जानबाज सिपाही है जिन्होंने कोविड में काम किया है या कोई भी वबाल आता है, और 2014 में बाढ़ आया कश्मीर के अंदर तो सबसे काम किया सफाई कर्मचारियों ने। तो हम यही मोदबाना गुजारिश करता हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, हमारे परिवार के साथ इंसाफ करो। तो हम जाने वाला है जो डेलीगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी है इकबाल साहब, और इकबाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो बार बार हमारी आवाज बालाई अहकाम तक पहुंचाते हैं। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की तो आप अगर हमारा डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों की तरफ रुख करने के लिए, और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। शुक्रिया, थैंक यू सर। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।